हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 से यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं बेटा हम। ठीक है, यूनिट का नाम क्या है? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है। क्या करेगी? प्रकाश वह भौतिक साधन है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। क्या करेगी? प्रकाश एक भौतिक संसाधन है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। यानी कि प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। प्रकाश जो होता है वो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक बेटा, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करेगा। ओके, प्रकाश पुंज यानी कि किरणों का पुंज क्या है? प्रकाश की किरणों का पुंज यानी कि प्रकाश पुंज। और प्रकाश पुंज क्या होता है कि प्रकाश की किरणों के समूह को किरण या प्रकाश पुंज कहेंगे भाई। और जो प्रकाश की किरणों का समूह होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, एक समूह के रूप में प्रकाश की किरणें चलेंगी तो वो क्या कहलाएगा? प्रकाश पुंज कहलाएगा। ठीक बेटा, अब आते हैं हम इस यूनिट के मेन टॉपिक पे कि जो हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है कि परावर्तन। और परावर्तन क्या होता है? ठीक है, इसको हम प्रकाश का परावर्तन भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करेगी? प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापिस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कर रहे हैं बेटा कि प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराना, ठीक है, और वापिस आना उसी माध्यम में आना प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो चमकदार सतह जो है वो हम यहाँ पे दर्पण भी बोल सकते हैं कि किसी दर्पण से टकरा के प्रकाश वापिस अपने माध्यम में आ जाता है। तो इसके लिए हम बनाएंगे कि ये क्या है, इसके लिए हम एक दर्पण लेंगे, समतल दर्पण। ठीक बेटा, इस समतल दर्पण का एक जो सतह है वो कैसे होगी? यहाँ पे पॉलिश्ड होगी और एक सतह इसकी कैसी होगी? यहाँ पे चमकदार होगी। ठीक है, इस चमकदार सतह पे जब प्रकाश की किरण आती है तो ये जो चमकदार सतह है, ठीक है, इस प्रकाश की किरण को अपनी माध्यम में वापस मोड़ देगा। ठीक बेटा, ये क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट क्या है यहाँ पे कि आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पे हम क्या करेंगे? एक सीधी रेखा खींच देंगे और वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे अभिलंब कहलाएगा। तो ये कहलाएगा यहाँ पे अभिलंब, ये कहलाएगी यहाँ पे क्या? आपतित किरण। ठीक बेटा, जो प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, टकराने के बाद वापस अपने माध्यम में मुड़ रही है, उस किरण को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण और अविलंब के बीच में यहाँ पे एक कोण बनेगा। ठीक है, इस कोण को हम यहाँ पे कहेंगे क्या कि आपतन कोण। ठीक बेटा, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में यहाँ पे एक कोण बन रहा है, इस कोण को हम कहेंगे यहाँ पे क्या? परावर्तन कोण। ठीक बेटा, अब एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है। ठीक बेटा, तो हम पहला पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे क्या कि आपतित किरण। हम किसे कहेंगे? क्या करेगी? प्रकाश स्रोत से किसी
चमकदार सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को हम क्या कहेंगे बेटा? आपतित किरण कहेंगे। क्या करें कि कोई चमकदार सतह या कि किसी दर्पण पे, ठीक है, प्रकाश स्रोत से किसी दर्पण पे पड़ने वाली प्रकाश की किरण, यानी कि ये किरण, ठीक है, और ये क्या है? दर्पण है। और प्रकाश स्रोत से ये किरण जब इस दर्पण के ऊपर गिरेगी तो ये किरण क्या कहलाएगी? यहाँ पे आपतित किरण कहलाएगी। ठीक है ना। जो सेकंड पॉइंट है इसमें वो क्या है? परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण क्या हो गया यहाँ पे कि आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु कौन सा? ये बिंदु, ठीक है। आपतन बिंदु पर आपतित किरणें जब परावर्तित होकर उसी माध्यम में मुड़ जाती है तो उस किरण को क्या कहेंगे बेटा? हम यहाँ पे परावर्तित किरण। क्या कर रखी? इस आपतन बिंदु पर जब कोई आपतित किरण, ठीक है, गिरती है और गिरने के बाद जब परावर्तित हो जाएगी या अपनी माध्यम वापिस मुड़ जाएगी तो इस किरण को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे परावर्तित किरण कहेंगे बेटा। ठीक है। दो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, वो क्या है यहाँ पे कि अभिलंब। और अभिलंब क्या है? क्या कर रखी? आपतन बिंदु पर लंबवत खींची गई काल्पनिक किरण को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे अभिलंब कहेंगे, को अभिलंब कहते हैं। क्या कर रखी? आपतन बिंदु ये बिंदु, इस बिंदु पे, ठीक है, इसके लंबवत खींची गई ये प्रकाश की किरण, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी बेटा। ठीक है। जो पॉइंट नंबर 4 है वो क्या है यहाँ पे कि आपतन कोण। और आपतन कोण बताया था बेटा हमने कि क्या होता है, तो हम उसको लिख रहे हैं। क्या कर रखी? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा बेटा? आपतन कोण कहलाता है। और आपतन कोण को हम यहाँ पे कोण आई से लिखेंगे बेटा। ठीक है। जो 5वां पॉइंट हमारा वो क्या है यहाँ पे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है बेटा? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाता है। और परावर्तन कोण को बेटा हम एंगल कोण आर से लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। यानी कि ये हमारा अभिलंब है, ये आपतित किरण है, इसी बीच बनने वाला कोण आपतन कोण। ठीक है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाएगा बेटा। ठीक है। इसके बाद आता है पॉइंट हमारा कि परावर्तन के नियम। कि परावर्तन के नियम क्या क्या हैं? परावर्तन के जो नियम बेटा वो 2 होते हैं। ठीक है। यानी कि पहला जो नियम है वो क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव समान होंगे। ठीक है ना। यानी कि कोण आई और कोण आर दोनों में से क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। तो सेकंड नियम है हमारा परावर्तन का, ठीक है, वो क्या करा है कि आपतित किरण
परावर्तित किरणें तथा अविलंब। ठीक है बेटा, क्या करेगी? आपतित किरणें, परावर्तित किरणें तथा अविलंब हमेशा एक ही बिंदु पर मिलते हैं। कैसे? देखो, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण और ये है अविलंब। ये तीनों हमेशा एक ही पॉइंट मिलेंगे। ठीक बेटा, तो ये क्या थे? परावर्तन के नियम। ठीक बेटा, थैंक यू।